लता मंगेशकर, स्वर्ण कोकिला। उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ एक कोयल की तरह मधुर, शुद्ध और दिलों को छूने वाली है। ये टाइटल उनको कुछ खास वजह से मिला, जैसे मधुरता और कोमलता। लता जी की आवाज़ में एक ऐसी स्वीटनेस थी जो किसी कोयल की मॉर्निंग कॉल की याद दिलाती थी। उनकी आवाज़ न ज़्यादा तेज़ न ज़्यादा हल्की, एकदम परफेक्ट सुरों में बंधी हुई। सुरों का ज्ञान। उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में डीप अंडरस्टैंडिंग रखी। हर गाना, चाहे रोमांटिक हो, पैट्रियोटिक हो या डिवोशनल, वो स्वरों में इतनी खूबसूरती से गाती थी कि लगता था जैसे कोई स्वर की देवी बोल रही हो। अनपैरेलल्ड रेंज एंड कंट्रोल। उनकी आवाज़ की रेंज इतनी बड़ी थी कि वो लो नोट से भी हाई नोट्स तक बिना किसी ब्रेक के गा सकती थी, जैसे एक कोयल पेड़ पे उड़ के आसमान तक चली जाए और फिर भी सुर एकदम शुद्ध हो। दिल को छू लेने वाले इमोशंस। वो सिर्फ गाती नहीं थी, जीती थी गीत को। हर लफ्ज़ में इमोशन भर देती थी, इसलिए उनकी आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचती थी। जैसे कोयल की आवाज़ से मन शांत हो जाता है। राष्ट्र की गौरव गायिका। उन्होंने सिर्फ फिल्मी सॉन्ग्स नहीं बल्कि देशभक्ति गीत, भजन्स और गज़ल्स भी इतनी शिद्दत से गाए हैं कि हर जनरेशन से उनकी आवाज़ को भारत की पहचान माना। जैसे कोयल हर मौसम में गाती है, लता जी हर मूड के लिए आवाज़ बन गई। इसलिए उनको स्वर्ण कोकिला कहा गया, क्योंकि उनकी आवाज़ में सुरों का जादू था और दिल छूने वाली की ताकत, बिल्कुल एक कोयल की तरह। लता मंगेशकर, स्वर्ण कोकिला का अमर गीत। आवाज़ चली गई लेकिन गूंज अभी भी हर दिल में जिंदा है, क्योंकि लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक जज्बा थी। आज हम आपको एक ऐसी रूहानी आवाज़ के बारे में बताऊंगी जिसकी ज़िंदगी खुद एक मोटिवेशन थी, जिनकी आवाज़ हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी हुई थी, जिनका हर गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इबादत था। भारत की स्वर्ण कोकिला और दुनिया की सबसे पवित्र आवाज़ों में से एक। बचपन से ही जिंदगी से संघर्ष। लता जी का सफ़र आसान नहीं था। 13 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। जिम्मेदारी का पहाड़ सिर पर गिर गया। घर चलाना था, छोटी बहनों का ख्याल रखना था, और उसी समय एक छोटी लड़की ने डिसाइड किया, मैं गाऊंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे घर के लिए। सोचो, जब हम 13 साल के थे तब हम स्कूल बैग उठा भी नहीं पाते थे, और लता जी 13 साल की उम्र में स्टूडियोज जाके गाने रिकॉर्ड करती थी, ट्रेन पकड़ती थी, डबिंग करती थी। जिंदगी ने तब ठोका, लता जी ने गीत बनाया। आवाज़ में भगवान का स्पर्श। उनकी आवाज़ में एक ऐसी पवित्रता थी जो इंसान के दिल का दर्द को भी शांत कर देती थी। कभी ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर पूरा देश को रुला दिया, तो कभी लग जा गले गाकर प्रेम को गीत में उतार दिया। लता जी के लिए गाने सिर्फ नोट्स का खेल नहीं थे, वो भक्ति थी। हर सुर में एक अरदास होती थी, हर लफ्ज़ में एक दुआ होती थी। उनका हर एक कोट याद रखो, मैं सिर्फ गा नहीं रही थी, मैं महसूस करती थी। काम में परफेक्शंस, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। उन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग रिकॉर्ड किए, हर एक में परफेक्शंस। उनके हर एक लफ्ज़ में गलत लगता तो वो दोबारा रिकॉर्ड करती थी। कई बार 15 से 20 बार तक सेम गाना रिकॉर्ड किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कहती थी, मेरी आवाज़ हो सकती है लेकिन गीत भारत का है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन के लिए लेसन। काम छोटा हो या बड़ा नहीं होता, नियत और परफेक्शन उसकी असली वैल्यू होती है। स्टारडम के बावजूद ज़मीन से जुड़ी रही। लता जी दुनिया के सबसे महान सिंगर्स में आई। उनके सामने सब झुकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ईगो नहीं दिखाया। सिंप्लिसिटी उनकी आदत बन गई और मेहनत उनका लाइफस्टाइल। आज के यूथ को उनसे सीखना चाहिए, जितना बड़ा नाम उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन। एक मिसाल, लता जी हर रिकॉर्डिंग से पहले चप्पल उतार के गाती थी, क्योंकि उनके लिए गीत भी एक पूजा थी। यही होती है असली ग्रेटनेस। देशभक्ति उनको गीतों में बस जाती थी। 1963 इंडिया चाइना वॉर के बाद उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। जब उनका गीत सुना तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू निकल आए। वो गाना सिर्फ गीत नहीं था, एक सोल्जर का दर्द था, एक माँ का प्यार था और एक हिंदुस्तानी का गर्व था। यूथ के लिए मैसेज, देशभक्ति सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं होती, कला में भी होती है। लता जी ने सुरों से तिरंगा लहराया। नए कलाकारों के लिए माँ जैसी थी। लता जी ने कभी किसी सिंगर को नीचा नहीं दिखाया। वो हर नए सिंगर को गाइड करती थी, इनकरेज करती थी। आज भी अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सोनू निगम जैसे लोग उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। मैसेज फॉर यूथ, असली ग्रेटनेस वही है जो दूसरों को भी उठने का चांस दे। जिंदगी के आखिरी दिन तक एक्टिव रही। लता जी ने रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट कभी नहीं माना। जब तक सांस चली, आवाज़ चली। जब तक सुर जीवित रहे, लता जी के गीत चलते रहे। उनका सफ़र एक नेवर गिव अप की मिसाल है। उन्होंने हमेशा कहा है, मैं आखिरी दम तक गाऊंगी, क्योंकि आवाज़ मेरी ज़िंदगी है। लता जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हर रात रेडियो पे बजती है, हर शादी में गुनगुनाई जाती है, हर माँ की लोरी में सुनाई जाती है, क्योंकि वो सिर्फ सिंगर नहीं, वो एक जज्बा थी, एक इतिहास थी और एक संस्कृति थी। आज का यूथ अगर उनसे 5 चीज़ें सीख ले तो वो किसी भी फील्ड में कामयाबी पा सकता है। अर्ली स्ट्रगल से मत डरो, हर काम पे परफेक्शंस लाओ, सिंप्लिसिटी का भी मत छोड़ो, देश और संस्कृति से जुड़े रहो, कभी गिव अप मत करो। स्वर्ण कोकिला
लता जी को सलाम। वो गई थी लेकिन गई नहीं है, बस एक नए रंग में मिल गई हैं। हर दिल के सुरों में उनका गीत ख़त्म हो गया लेकिन उनकी आवाज़ अमर है।